जमीन पे जोर से गिरते ही सांस अटक गई। खांसते हुए जैसे तैसे उठा, नजर धुंधली थी। जैसे ही साफ हुआ समझ आया कुछ गड़बड़ है। ये धरती थी पर मेरी वाली नहीं। हवा भारी थी, घुटन हो रही थी, तेज धुएं से आंखें जल रही थीं। जहां पेड़ होने चाहिए थे वहां सिर्फ जले हुए ठूंठ थे। ये धरती कब्रिस्तान जैसी थी। मैंने आस्ते से सांस ली, अपनी आस्तीन से हवा को छानने की कोशिश की। कोई फायदा नहीं हुआ। हवा राख और जहरीले धुएं का कॉकटेल थी। हर सांस लेना मुश्किल था। सन्नाटा डरावना था। जिंदगी की आवाजें कहां थीं? कीड़ों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट। ये दुनिया भूतिया शांत थी, बस हवा की उदास आहट के अलावा। आसमान एक बीमार नारंगी रंग का, कोई राहत नहीं दे रहा था। भारी काले बादल नीचे लटके हुए थे, तेजाब वाली बारिश से भरे हुए। मुझे अपनी त्वचा पर एक बूंद महसूस हुई, फिर दूसरी। हर एक आग की तरह जलती थी। मुझे छिपने की जगह चाहिए थी, लेकिन कहीं छिपने की जगह नहीं थी। पेड़ खत्म हो गए थे। पता नहीं किस आग ने उन्हें जला दिया था। मैं खुला हुआ था, असुरक्षित। फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी गुर्राहट जो वीरान जगह पर गूंज रही थी। मेरा खून जम गया। कुछ था, शिकार कर रहा था। धुएं से एक विशाल आकृति निकली। उसकी आंखें शिकारी भूख से चमक रही थीं। ये एक गोरगोनोप्सिड था, बुरे सपनों का जानवर, तलवार जैसे दांतों और एक शक्तिशाली मांसल शरीर वाला। इसने मेरी गंध पकड़ ली थी। मैं भागा। मेरे फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे। गोरगोनोप्सिड मेरे पीछे था। जमीन उसके वजन से कांप रही थी। अचानक मेरे नीचे की जमीन धंस गई। मैं एक खड़ी ढलान से नीचे गिर गया। टूटी हुई चट्टानों और मलबे के ढेर में जोर से गिरा। मेरा गिरना किसी सख्त और धातु वाली चीज से बच गया। मैंने ऊपर देखा तो गोरगोनोप्सिड गड्ढे के किनारे पर घुर्रा रहा था। मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं फंस गया था, लेकिन जिंदा था, अभी के लिए। अपनी सांस पकड़ते हुए मैंने उसे देखा। एक उपकरण मलबे में आधा दबा हुआ, एक टाइम ट्रैवल डिवाइस, भागने की मेरी एकमात्र उम्मीद। डिवाइस खराब हो गया था। उसका पावर सेल टूट गया था। मुझे पता था कि यह कैसे काम करता है, सौर ऊर्जा से चलने वाला। लेकिन आसमान धुएं और राख से भरा हुआ था। सूरज एक हल्की सी झलक थी। मुझे रोशनी चाहिए थी, और जल्दी। गोरगोनोप्सिड बेचैन हो रहा था। गड्ढे के किनारे पर चक्कर लगा रहा था। उसकी गुर्राहट भयानक रूप से गूंज रही थी। घंटे बीतते गए। हवा ठंडी होती गई, रोशनी कम होती गई। डिवाइस जिद करके निष्क्रिय रहा। मैं उम्मीद खो रहा था। फिर एक नई आवाज मेरे कानों तक पहुंची। एक भारी लकड़ी की चाल। एक और शिकारी, इस बार एक स्कूटोसॉरस। उसकी हड्डी की प्लेटें और विशाल सींग गोरगोनोप्सिड से भी ज्यादा डरावने थे। वो गड्ढे की ओर बढ़ा, डर की गंध से आकर्षित। स्कूटोसॉरस ने किनारे पर देखा। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक थीं। मैं गिर गया था, दो शीर्ष शिकारियों के पास आने के साथ। तभी डिवाइस से प्रकाश की एक हल्की सी झिलमिलाहट निकली। यह चार्ज हो रहा था। स्कूटोसॉरस करीब आ गया। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ मैंने अपनी मुट्ठी को एक्टिवेशन बटन पर पटक दिया। मेरे चारों ओर की दुनिया प्रकाश की एक चकाचौंध में घुल गई। मैंने हाँफते हुए सांस ली। मीठी साफ हवा मेरे फेफड़ों में भर गई। मैं वापस आ गया था। घर, चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट की परिचित आवाजें मेरे कानों के लिए संगीत जैसी थीं। मेरे चारों ओर पेड़ हवा में लहरा रहे थे, उनके पत्ते एक जीवंत हरे रंग के। हवा साफ थी, आसमान चमकदार नीला। यह धरती थी, हमारी धरती। उस नरक की तुलना में एक स्वर्ग जिसे मैंने अभी देखा था। मुझे दूसरा मौका दिया गया था, जो हमें खोने का खतरा है। उस भविष्य की धरती का भाग्य पर्यावरणीय तबाही से नष्ट हो चुका एक जहरीला बंजर भूमि, एक ऐसा भविष्य है जिससे बचने के लिए हमें लड़ना चाहिए। हमारा ग्रह, हमारा घर अनमोल है। इसकी रक्षा करना केवल एक विकल्प नहीं है, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।